एक दो रफ्तादा पहाड़ी सल्तनत में शहजादी नूरीन अपनी खूबसूरती, सादगी और नर्म मिजाजी के बास दिलों की धड़कन थी। इसकी मुस्कुराहट सूरज की पहली किरण जैसी रोशन थी और उसकी आवाज जंगल में परिंदों के गीत जैसी प्यारी। लेकिन एक ऐसा राज था जो सिर्फ महल के खादिमों और बादशाही दरबार को मालूम था। नूरीन सिर्फ दिन की रोशनी में खूबसूरत और पुरस्कून थी। रात होते ही वो बिल्कुल बदल जाती। चेहरा स्याह पड़ जाता, आंखें अंगारों की मानंद चमकने लगते और आवाज में करख्तपन आ जाता। इस तब्दीली का आगाज इसकी 16वें सालगिरह से हुआ। हर रात का वक्त इसके लिए खौफनाक बन चुका था। महल के लोग रात को उसके करीब जाने से घबराते थे। बादशाह ने सल्तनत के तमाम जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई इस राज को न समझ सका। कुछ कहते ये पुराना खानदानी जादू है, तो कुछ कहते कोई बदरूह शहजादी से हसद करती है। नूरीन खुद आईने में अपने चेहरे को देखती तो रोती। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या ये मेरा असल चेहरा है या सिर्फ सजा? एक रात ख्वाब में नूरीन ने एक अजीब मंजर देखा। एक सब्ज वादी, एक दरिया और एक जवान जिसकी आंखों में न खौफ था न हैरत, बस एतमाद। कौन हो तुम? नूरीन ने ख्वाब में पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हारा सच देख सकता है। फिर वह गायब हो गया। नूरीन की आंख खुली, दिल की धड़कन तेज थी। सल्तनत के करीब एक गांव में सहील नाम का नौजवान रहता था। बचपन में वो महल में घोड़ों की देखभाल किया करता और नूरीन से कभी कभार बात भी कर लेता। वो शहजादी को तब से जानता था जब वो सिर्फ एक हिंसती खेलती बच्ची थी। एक हादसे के बाद सहील और उसका बाप महल से निकाल दिए गए, मगर सहील शहजादी को भूल न सका। हर रात जब नूरीन के बारे में किस्से सुनने को मिलते तो उसका दिल बेचैन हो जाता। एक दिन सहील ने फैसला किया कि वो शहजादी से खुद मिल लेगा। रात को वो चुपके से महल के बाग में दाखिल हुआ। चांदनी रात थी। सहील ने एक स्याह साए को चलते देखा। वो नौरीन थी, मगर उसका चेहरा खौफनाक था। मगर सहील ने खौफ महसूस न किया। ये तुम्हारी हकीकत नहीं है नूरीन। मैंने तुम्हें देखा है बचपन में। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कुराहट, ये साया झूठ है। शहजादी चीखी। दौड़ हो जा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। मगर सहील नजदीक आया और नरमी से बोला, तुम्हारा दर्द सच है, लेकिन ये चेहरा तुम्हारा नहीं। इस रात नूरीन पहली बार किसी इंसान के लम्स से नहीं डरी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, एक जोरदार गुर्ज हुई। बादलों से एक स्याह साया बरामद हुआ। वो जादूगरनी थी जो नूरीन पर बचपन से नजर रखे हुए थी। ये लड़का तुम्हारी कमजोरी है नूरीन। मगर नूरीन ने चीखकर जवाब दिया, नहीं, ये मेरी ताकत है। जादूगरनी गुस्से से चीखी, मोहब्बत एक कमजोर चीज है, तुम्हें बर्बाद कर देगी। मगर सहील ने नूरीन का हाथ थामा। मोहब्बत वो ताकत है जो हर अंधेरे को शिकस्त दे सकती है। चांक नूरीन के गर्द एक सफेद रोशनी फैल गई, जैसे मोहब्बत ने उसके अंदर के साये को जला डाला हो। जादूगरनी की चीखें फजा में गूंजें और वो हुआ। मैं तहलील हो गई। नूरीन जमीन पर गिरी। सहील ने उसे थाम लिया। उसकी आंखें अब रोशन थीं, चेहरे पर सुकून था। पहली बार वो रात की तारीकी से आजाद हो चुकी थी। सुबह जब बादशाह को खबर मिली, वो हैरान रह गया। नूरीन मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। न खौफ, न स्याही, न जादू। ये कैसे हुआ? बादशाह ने सहील से पूछा। सहील ने आजिजी से कहा, बस मोहब्बत से और सच्चाई से। बादशाह ने सहील की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी को, और मुस्कुरा दिया। हमें शायद शहजादा तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो यहीं था। चंद दिन बाद सल्तनत में जश्न का ऐलान हुआ। नूरीन और सहील की शादी न सिर्फ एक मोहब्बत की जीत थी, बल्कि हर इस शख्स के लिए उम्मीद थी जो अंधेरे से लड़ रहा हो। नूरीन अब हर दिन रोशनी में चमकती और हर रात मोहब्बत की खुशबू से मौतर होती। वो अब सिर्फ एक खूबसूरत शहजादी न थी, वो एक मिसाल थी कि सच, मोहब्बत और एतिमाद किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर होते हैं।